नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक। उसी के आधार पे कारक विचार। कारक विचार में साथियों हम द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति में हम आज सूत्र जो हमारा अगला सूत्र है कालधनोर अत्यंत संयोगे के जस्ट बाद का सूत्र बाबूराम सक्सेना पृष्ठ संख्या 187 पे है। उसी के नीचे एक सूत्र दिया है एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया, आज इस सूत्र का हम अध्ययन करते हैं कि एनपा द्वितीया क्या कह रहा है कि एनप प्रत्यांत शब्द जिस शब्द के अंत में होते हैं उनमें द्वितीया होती है और षष्ठी होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया और षष्ठी होती है। यहाँ हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। एनप प्रत्यांत शब्द, ध्यान दीजिएगा, एनप प्रत्यांत शब्द जिस शब्द के अंत में होते हैं, अंत में होते हैं उसमें द्वितीया और षष्ठी विभक्ति होती है। एनप प्रत्यांत शब्द जिस शब्द के अंत में होते हैं उसमें द्वितीया और षष्ठी होती है। या कहिए कि एनप प्रत्यांत शब्द जिस शब्द से संबंध होता है उसमें द्वितीया या षष्ठी होती है। एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसमें द्वितीया या षष्ठी होती है, ऐसे लिखते हैं। एनप प्रत्यांत शब्द का एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होते हैं उसमें द्वितीया या षष्ठी विभक्ति होती है। यह हमारा कौन सा सूत्र कह रहा है? एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया कह रहा है कि एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसी में द्वितीया लगती है और षष्ठी विभक्ति भी लगती है। इसके पहले वाले सूत्र में हमने और जो सूत्र पढ़ा कालधनोर अत्यंत संयोगा कि कालवाची और मार्गवाची शब्द में यानी कोई क्रिया जब लगातार कुछ समय तक होती रहे और क्या है कि कोई कार्य कुछ दूर तक होता रहे तो उसमें जो है उस मार्गवाची और समयवाची शब्द में द्वितीया होती है। जैसे इसके अंतर्गत हमने उदाहरणों को पढ़ा कि चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे क्रोशम कुटिला नदी और सहस्र वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान। अब इसी के नीचे का ज्येष्ठ सूत्र है बाबूराम सक्सेना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 187 पे हमारा ये सूत्र है एनपा द्वितीया कि एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसी में द्वितीया लगती है या षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है, हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन। ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन। ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन। अब यहाँ दिया है कि एनप प्रत्यांत शब्द, एनप प्रत्यांत हमारा एनप प्रत्यय किसमें लगा है? दक्षिणेन में। दक्षिणेन में साथियों हमारा एनप प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? एनप प्रत्यय। एनप प्रत्यांत शब्द हमारा दक्षिणेन है और इस शब्द का संबंध किससे है? गांव से है, ग्राम से है, गांव से है। क्योंकि गांव जो है कहाँ है? दक्षिण दिशा में है।
कोई गांव है जो दक्षिण दिशा में है तो यहाँ दक्षिणेन में एन प्रत्यय लगा हुआ है और इस दक्षिणेन का संबंध हमारा ग्राम से है और इसीलिए यहाँ ग्राम में कह रहा है कि जब एन प्रत्ययांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसी में द्वितीया विभक्ति लगती है और षष्ठी विभक्ति भी लगती है। ध्यान दीजिएगा, एनपा द्वितीया बहुत कंफ्यूज करता है। एनपा द्वितीया सूत्र कह रहा है एन प्रत्ययांत शब्द का संबंध जिस शब्द से संबंध होता है उसमें द्वितीया लगती है और षष्ठी विभक्ति भी लगती है। एनपा द्वितीया दो विभक्तियां लगती हैं। एन प्रत्ययांत शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उनमें द्वितीया तो लगती है लेकिन षष्ठी विभक्ति भी लगती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। द्वितीया और षष्ठी दोनों लगती है क्योंकि दक्षिणेन शब्द हमारा एन प्रत्ययांत है, इनमें एन प्रत्यय लगा हुआ है और दक्षिण का संबंध, दक्षिण दिशा का जो संबंध है वो गांव से है, इसीलिए ग्रामम व माने अथवा ग्रामस्य, इसीलिए गांव में जो है द्वितीया भी हुई है और षष्ठी विभक्ति भी हुई है क्योंकि ये हमारा सूत्र ही कह रहा है एनपा द्वितीया कि एन प्रत्ययांत शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उनमें द्वितीया विभक्ति लगती है और षष्ठी विभक्ति भी लगती है। इसीलिए दक्षिणेन में एन प्रत्ययांत है, एन प्रत्ययांत का संबंध किससे है? गांव से है, इसीलिए ग्रामम और ग्रामस्य दो विभक्तियां लगी हैं। ग्रामम में द्वितीया विभक्ति लगी है, द्वितीया का एक वचन है और ग्रामस्य में षष्ठी का एक वचन है क्योंकि एन प्रत्ययांत शब्द से युक्त ये शब्द है, इनका संबंध जो है किससे है? एन प्रत्ययांत शब्द से है, इसीलिए इसमें द्वितीया भी हुई है और षष्ठी भी हुई है। तो इतना आ गया होगा संबंध में, समझ में कि एन प्रत्ययांत का जिस शब्द के साथ संबंध होता है उसमें द्वितीया और षष्ठी विभक्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, भूलिएगा नहीं। एनपा द्वितीया, एनपा द्वितीया कहने से केवल द्वितीया विभक्ति ही नहीं होगी कि एन प्रत्ययांत शब्द में द्वितीया होती है, द्वितीया तो होती है लेकिन षष्ठी भी होती है। जैसे दक्षिणेन ग्रामम दक्षिणेन ग्रामस्य, तो दोनों होगा, या ग्रामम ग्रामस्य व दक्षिणेन, या ग्रामम दक्षिणेन, या कहिए ग्रामस्य दक्षिणेन। अलग अलग वाक्य भी बना सकते हैं, ग्रामम दक्षिणेन अथवा ग्रामस्य दक्षिणेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक में ही लिख दीजिए ग्रामम ग्रामस्य व अथवा लगा दीजिए दक्षिणेन। दूसरा उदाहरण दिया हुआ, तत्रागारम धनपति गृहानन्तरेण अस्मदीयम, तत्रागारम धनपति उत्तरेण, धनपति गृहानु उत्तरेण अस्मदीयम। ये उदाहरण हमारा मेघदूत का है। ये उदाहरण कहाँ से लिया गया है? मेघदूत का। तत्रागारम धनपति गृहान अनुत्तरेण अस्मदीयम, ये मेघदूत का है, जो है उदाहरण लिया गया है उत्तर मेघ का। मेघदूत किसकी रचना है? ये हमारे टीजीटी के सिलेबस में भी है, कालिदास की रचना है। ये खंड काव्य है या गीत काव्य है या दूत काव्य है या संदेश काव्य भी इसको कहा जाता है। तो दत्त जो है, ये जो लाइन ली गई है उदाहरण के रूप में, ये लाइन हमारा मेघदूत से लिया गया है और ये उत्तर मेघ का है। मेघदूत के उत्तर मेघ की ये पंक्ति है, तत्रागारम धनपति गृहान अनुत्तरेण अस्मदीयम। यक्ष जो है मेघ से बता रहा है कि तत्र माने वहाँ, अर्थात अलकापुरी में, आगारम हमारा जो घर है, कहाँ है? अस्मदीयम हमारा जो घर है, गृह यानी घर है, कहाँ? धनपति गृह अनुत्तरेण, कुबेर धनपति आया है यहाँ कुबेर के लिए, कि कुबेर के घर के उत्तर दिशा में, कुबेर के घर के उत्तर दिशा में अस्मदीयम आगारम हमारा घर है, कि कुबेर के घर के उत्तर दिशा में हमारा घर है। तो यहाँ एनप प्रत्ययान्त शब्द कौन सा है? इसमें एनप प्रत्ययान्त शब्द हमारा
एनप प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? एनप प्रत्ययांत शब्द उत्तरेण, जो यहाँ उत्तरेण शब्द दिया है, ये इस उत्तरेण में हमारा एनप प्रत्यय लगा हुआ है। और इस उत्तरेण का संबंध किससे है कि धनपति गृहान उत्तरेण, इस उत्तरेण धरपति गृहान उत्तरेण एक में ये वाक्य है, अनुत्तरे गृहान उत्तरेण में एनप प्रत्यांत लगा है और इसका संबंध आगारम से है, यानी घर से है। किसके घर से? यक्ष के घर से है। किसके घर से है? यक्ष के घर से है कि वहाँ कुबेर के घर के उत्तर दिशा में अस्मदीयम आगारम, हमारा घर है। तो आगारम में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया, द्वितीया विभक्ति लगी है। आगारम में द्वितीया का एक वचन है। तो इसलिए उत्तरेण में जो है धनुपद गृहान उत्तरेण में एनप प्रत्यांत संबंध है। ये का एनप प्रत्यांत शब्द का शब्द एनप प्रत्यय से युक्त शब्द है हमारा, और इसका संबंध किससे है? आगारम से है। इसीलिए आगारम में द्वितीय विभक्ति लगी है। और किस सूत्र से? एनपा द्वितीय से। तो ये दो उदाहरण हमारे एनपा द्वितीय के हैं। एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसमें द्वितीय और षष्ठी दोनों होती है। तो पहला उदाहरण गृहम ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन में द्वितीय और षष्ठी दोनों है। और दूसरा उदाहरण जो हमारा है तत्र आगारम धनपति गृहान उत्तरेण अस्मदीयम में केवल गृहान धनपति गृहान उत्तरेण जो हमारा एनप प्रत्यांत शब्द है और इस शब्द का संबंध घर से है, आगारम यानी घर से है। इसीलिए आगारम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। किस सूत्र से? एनपा द्वितीय से। अब हमारा अगला सूत्र जो है उसको भी हम देख लेते हैं। अगला सूत्र इसी में दिया हुआ है, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थो। अगला सूत्र हमारा है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायमान ध्वनि। ये सूत्र हमारा क्या द्वितीय विभक्ति का ये भी सूत्र है। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि गत्यर्थक कर्मणि, जब गत्यर्थक धातुएं कैसी हैं? क्या है? जब गत्यर्थक गत्यर्थक का मतलब जिनका अर्थ जाना होता है। जिनका अर्थ क्या है? जाना होता है। जैसे कौन कौन सी धातुएं गत्यर्थक धातुएं में आ जाएंगी? जैसे या, गम, चल, इड़े। ये जो धातुएं हैं ये कौन सी धातुएं हैं? गत्यर्थक धातुएं हैं। इन धातुओं का कितनी धातुएं हो गई? 1 2 3 4। इन चारों धातुओं का क्या है? जब कर्म मार्ग नहीं रहता, धातुओं का कर्म क्या नहीं रहता? मार्ग नहीं रहता। जब कर्म मार्ग नहीं रहता और कार्य निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़ता है,
गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायमान ध्वनि। इस सूत्र की परिभाषा हम समझ लेते हैं पहले कि गत्यर्थक धातुएं ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है उन्हें गत्यर्थक कहते हैं। कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है, जैसे या गम चल इड़, ये चार धातुओं का जब कर्म क्या होता है, मार्ग होता है। चेष्टायमान ध्वनि कि जब इन चारों ऐसी गत्यर्थक धातुएं, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है, जैसे या गम चल इड़, ये जो चारों धातुएं हैं ये गत्यर्थक धातुएं हैं। इन चारों धातुओं का जब कर्म मार्ग नहीं रहता, क्या नहीं रहता, जब कर्म मार्ग नहीं रहता और कार्य निष्पादन में शरीर से कार्य लेना पड़ता है या कार्य करना पड़ता है, तो उसमें द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियां लगती हैं। इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सूत्र क्या है, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायमान ध्वनि। कि गत्यर्थक धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है, जाना यानी जाने की क्रिया, जिन ऐसी धातुएं जिनका अर्थ ही जाना होता है। और कौन कौन सी, जैसे या धातु, गम धातु, चल धातु, इड़ धातु, ये जो चार पांच धातुएं हैं इनका अर्थ क्या होता है, जाना होता है। और इन धातुओं का कर्म जो है मार्ग नहीं रहता। जब इन धातुओं का कर्म मार्ग नहीं रहता और कार्य करने में शरीर से क्या होता है कि कार्य निष्पादन में शरीर से काम लेना होता है, तो उसमें द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियां लगती हैं। ध्यान से समझिएगा। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है, जैसे या गम चल इड़, ये धातुएं गत्यर्थक कहलाती हैं। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है, जैसे या धातु, गम धातु, चल धातु, इड़ धातु, ये धातुएं गत्यर्थक कहलाती हैं। और इन धातुओं का जब कर्म जो है मार्ग नहीं रहता और कार्य निष्पादन में शरीर से कार्य लेना पड़ता है, तब उसमें द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति लगती है। इस फंडा क्लियर होना चाहिए। इसकी परिभाषा जब तक समझ में नहीं आएगी, ये आप उदाहरण गलत ही कर देंगे। कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है, जैसे या गम चल इड़, ये धातुएं गत्यर्थक धातुएं हैं। इन धातुओं का जब कर्म मार्ग नहीं रहता और कार्य संपन्न करने में, कार्य निष्पादन में शरीर से कार्य लेना पड़ता है, तब उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है और चतुर्थी विभक्ति लगती है। यही हमारा सूत्र कह रहा है, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायमान ध्वनि। गत्यर्थक धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है, जैसे या गम चल इड़, इन चारों धातुओं का जब कर्म मार्ग नहीं रहता और कार्य निष्पादन में शरीर से काम लेना पड़ता है, तो उसमें द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे इसका हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। साथियों, आप इस सूत्र जो हमने लिखा है इसकी परिभाषा आप अपने नोट्स में लिखते चलिए। परिभाषा क्या करते चलिए, नोट्स में अपने जरूर लिखते चलिए, वरना भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है, उदाहरण दिया हुआ है, क्या है, गृहम गृहाय वा गच्छति। गृहम गृहाय वा गच्छति। उदाहरण से समझेंगे तो परिभाषा हमारे समझ में आसानी से आ जाएगी। गृहम गृहाय वा गच्छति में क्या है कि गच्छति कैसी धातु है, गच्छति ये गम धातु है। और ये जो गम धातु है, ये गम धातु कैसी धातु है, गत्यर्थक धातु है। कैसी धातु है,
गत्यर्थक धातु है। और गम का अर्थ क्या होता है? जाना। ये परिभाषा कह भी रहा है कि ऐसी धातु जिसका अर्थ जाना हो, इस धातु का जब कर्म मार्ग ना हो, ऐसी धातु आए जिसका अर्थ जाना हो और उस धातु का जब कर्म क्या हो कि मार्ग ना हो, मार्ग नहीं हो, तो कार्य संपन्न करने में जब शरीर से काम लेना पड़े तो उसमें द्वितीया और चतुर्थी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गच्छति है ये हमारी क्रिया है। ये कैसी धातु है? गम धातु है और ये गत्यर्थक धातु है, इसका अर्थ ही जाना होता है। अब इस धातु का जो कर्म है, कह रहा है इन धातुओं का जब कर्म नहीं रहता, अब कर्म नहीं रहता, गृहम और गृहाय क्या है? ये कर्म है, ये कर्म नहीं है। कर्म इसमें दिया लुप्त है नहीं, कि वह जो है घर को घर जाता है, घर के लिए जाता है, घर जाता है, घर के लिए जाता है। तो इस वाक्य में हमारा क्या नहीं दिया है? कर्म नहीं दिया है, केवल जा रहा है। और जाने का कार्य किससे कर रहा है? शरीर से कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? घर के लिए जा रहा है, घर को जा रहा है। और जाने का काम केवल वो जा रहा है, घर को जा रहा है। और जब वो जा रहा है तो उस जाने में, उसके जाने की जो क्रिया कर रहा है उसमें अपने शरीर से काम ले रहा है। शरीर से काम ले रहा है कि नहीं? कभी आप पैदल चलेंगे, पैदल चलते रहिए या जो साइकिल से चलिए, गाड़ी से चलिए, किसी से चलिए, तो हमें अपने पूरे शरीर से काम लेना पड़ता है। हमारा पैर आगे पीछे होगा, हाथ हिलता डुलता रहेगा, पूरा शरीर एकदम एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है कि नहीं? यानी जब हम जाने की क्रिया, चलने की क्रिया करते हैं तो उसमें हमारा पूरा शरीर क्रियाशील होता है, पूरा शरीर सहयोग करता, हाथ पैर सब। तो वही ये कह रहा है कि ऐसी धातु जिसका अर्थ जाना हो और उन धातुओं में जब कर्म नहीं रहता और काम संपन्न करने में, क्रिया करने में हमें शरीर से काम लेना पड़े, तब ऐसी स्थिति जहाँ आ जाती है, वैसी धातुओं के होने पर उसमें द्वितीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन कौन सी लगती है? द्वितीया चतुर्थ्यो, यानी द्वितीया और चतुर्थी लगती है। तो ये हमारा जो वाक्य है, गृहम गृहाय वा गच्छति, गम धातु जाने के अर्थ में है और इस वाक्य में कर्म नहीं है, मार्ग नहीं है। क्या नहीं है? मार्ग नहीं है, केवल घर को जाता है या घर के लिए जाता है। तो घर के लिए जो व्यक्ति जा रहा है, वो कार्य जो काम कर रहा है, उस काम को संपन्न करने में अपने शरीर का सहारा ले रहा है कि नहीं? कि बस खड़ा हो गया और घर चला जाएगा। खड़े होने से या बैठ जाने से घर तो नहीं जाएगा ना। जब वो जाने के लिए अपने शरीर का सहारा लेगा, यानी उसका शरीर जब क्रियाशील होगा तो अपने शरीर से काम ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उस कर्म में क्या हो जाएगा? द्वितीया हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो उस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होगी। तो घर के लिए जो व्यक्ति है जा रहा है और इसमें मार्ग नहीं है, कर्म नहीं, गलत बोल गए, कर्म नहीं, गम धातु है, जाने के अर्थ में है, इसे गत्यर्थक धातु कहा जाता है। और इसमें जो है क्या है? मार्ग, कर्म जो हमारा है वो मार्ग नहीं है, मार्ग छिपा हुआ, घर के लिए जा रहा है लेकिन मार्ग शब्द नहीं है, कर्म में मार्ग नहीं है, इसीलिए घर केवल घर ही आया है। और इस घर को जाने में हमें अपने शरीर से सहारा लेना पड़ रहा है, शरीर से क्रियाशील है, शरीर हमारा सहयोग कर रही जाने में। इसीलिए इस कर्म में, कर्म हमारा जो घर है गृह, उसमें द्वितीया भी होगी और चतुर्थी भी होगी। इसीलिए गृहम गृहाय वा गच्छति, घर को जाता है अथवा घर के लिए जाता है। इसमें कर्म जो हमारा मार्ग है वह नहीं दिया है। और जब कर्म मार्ग होगा तब क्या होगा? जब कर्म मार्ग रहता है, जब कर्म क्या रहेगा? मान लीजिए जब कर्म में मार्ग शब्द आ जाए, तब जब कर्म मार्ग रहता है तब द्वितीया होती है, तब
केवल द्वितीया होती है, तब केवल द्वितीया होगी। जब कर्म मार्ग होगा तब केवल द्वितीया होती है। जैसे हमारा वाक्य है पंथानम गच्छति, पंथानम गच्छति। पंथानम गच्छति में क्या है? पंथानम ये गच्छति गम धातु की क्रिया है, गत्यर्थक क्रिया है ये, जिसका अर्थ जाना है, और इसमें कर्म जो है मार्ग है। पंथ माने क्या होता है? रास्ता। और जब कर्म मार्ग होगा तो केवल द्वितीया होगी। तो यहाँ कर्म जो है जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रास्ते पर जा रहा है। तो रास्ता जो है कर्म मार्ग है। ये मार्ग, पंथानम माने क्या है? मार्ग है, कर्म मार्ग है, इसीलिए इस कर्म में केवल द्वितीया होगी। दिया है जब कर्म मार्ग रहता है तो केवल द्वितीया होती है, और जब कर्म नहीं रहता, जब कर्म में मार्ग नहीं रहता है और कार्य संपन्न करने में हमें शरीर से काम लेना पड़े, तब ऐसी स्थिति में द्वितीया और चतुर्थी दोनों होगी। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। जब कर्म मार्ग नहीं होगा और काम संपन्न करने में हमें शरीर से सहारा लेना पड़ेगा, तब उसमें द्वितीया और चतुर्थी होगी। जैसे घर को लिए जाता है या घर को जाता है। गृहम गृहाय वा गच्छति में ये गम धातु है, गत्यर्थक धातु है, जिसका अर्थ जाना है। और इस वाक्य में गृहम यानी कर्म में मार्ग शब्द नहीं दिया है, इसीलिए गृहम गृहाय हो गया है, यानी द्वितीया और चतुर्थी दोनों हो गई है। अगर यहाँ कर्म मार्ग होगा तब क्या होगा? तो कह रहे हैं अगर कर्म मार्ग रहता है तो केवल द्वितीया होती है। जैसे पंथानम गच्छति, क्या होगी? केवल द्वितीया होगी। जैसे पंथानम गच्छति, रास्ते पर जा रहा है, रास्ते को जा रहा है, तो पंथानम हमारा कर्म है और ये मार्ग है। इसका अर्थ क्या होता है? पंथ माने रास्ता होता, मार्ग है, इसलिए इसमें द्वितीया होगी। और कह रहे हैं आगे कि जब शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता तब क्या होगा? अगर प्रश्न पूछ लिया गया, इस वाक्य में दिया है कि जब शरीर से काम लेना पड़ेगा तो उसमें द्वितीया और चतुर्थी दोनों होगी। तो जैसे गृहम गृहाय गच्छति। और कह रहे हैं जब कर्म मार्ग रहेगा केवल, तब क्या होगा? तो केवल द्वितीया होगी। जैसे पंथानम गच्छति। अगर प्रश्न किया जाए और जब शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ेगा तब वहाँ क्या होगी? मान लीजिए शरीर से व्यापार ना करें, हम कोई काम कर रहे हैं, अपना हाथ पैर ना हिलाएं डुलाएं, बल्कि क्या एक जगह बैठे रहें, ऐसी स्थिति में अगर कोई वाक्य आ जाए तब क्या होगा? तो कह रहे हैं तब भी केवल द्वितीया ही होगी। इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। और जब क्या हो? और जब शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता, तब जब शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता तब केवल द्वितीया होगी। जब शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता तब केवल द्वितीया होगी। जैसे क्या है? मनसा हरिम भजति। मनसा हरिम भजति। अब यहाँ है कि कर्म मार्ग नहीं है, कर्म हमारा मार्ग शब्द नहीं है। और क्या है कि हमें जो है, हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन शरीर से व्यापार नहीं कर रहे हैं, यानी हम शरीर को हिला डुला नहीं रहे, हमारा हाथ पैर नहीं चल रहा है और हम कर्म कर रहे हैं। हम ऐसा काम कर रहे हैं
कि उस काम में हमारा शरीर क्रियाशील नहीं है, ना ये यानी ना हमारा हाथ चल रहा है, ना हमारा पैर चल रहा है, बल्कि क्या है, केवल मन चल रहा है। बिल्कुल एक जगह शांत बैठ के हम काम क्या कर रहे हैं, तो एक जगह शांत बैठ के काम हमारा केवल भजन कीर्तन ही होगा। हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए वाक्य दिया है मनसा हरिम भजति, मन से हरि को भजता है। तो भज धातु हमारी क्या है, क्रिया है, भजना क्या है, क्रिया है। और क्या क्रिया कर रहा है वो मन हमारा, हरि का भजन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर कोई व्यापार नहीं कर रहा है, यानी हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल शांत बैठ के मन से हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तब हमारे जो हमारा कर्म होगा उसमें केवल द्वितीया होगी। जैसे वाक्य हमारा दिया है मनसा हरिम भजति, मन से हरि को भज रहा है। तो भजना क्रिया है, कोई व्यक्ति है जो मन से किसका भजन कर रहा है, हरि का भजन कर रहा है। हरि जो है कर्म हो गए, हरि क्या हो गए, कर्म हो गए, इसीलिए हरि में द्वितीय विभक्ति लग के हरिम बन गया। मनसा हरिम भजति, मन से हरि को भज रहा है। किस सूत्र से, द्वितीय चतुर्थो चेष्टायमान ध्वनि, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टायमान ध्वनि। ये सूत्र थोड़ा टिपिकल है, इसका जब फंडा क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल कठिन नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी ये सूत्र ही हमारा कह रहा है ऐसी धातु जिसका अर्थ जाना होता है, और जब क्या होता है, इन धातुओं का, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ केवल जाना होता है। जैसे जाने के अर्थ में कौन कौन धातुएं आ गई, या, गम, चल, इड़, ये धातुएं जो है जाने के अर्थ में प्रयोग की जाती हैं। तो इन धातुओं का जब कर्म मार्ग शब्द नहीं रहता, यानी ये धातुएं जहाँ प्रयोग की जाएंगी ऐसे वाक्य में हमारा जो कर्म है उसमें मार्ग शब्द नहीं रहेगा, और जो हम काम कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को करने में हमारा शरीर जो है व्यापार कर रहा है, यानी हम अपने शरीर से काम ले रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में हमारे कर्म में द्वितीया होगी और चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे गृहम गृहाय वा गच्छति, घर को जाता है या घर के लिए जाता है। और जब हम केवल क्या करेंगे, जब कर्म में मार्ग शब्द रहेगा तब क्या होगा, जब कर्म में मार्ग शब्द रहेगा तो उसमें केवल द्वितीया होगी। जैसे पंथानम गच्छति। और फिर कह रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे, कि जब हम शरीर से व्यापार नहीं करेंगे, यानी हम कोई ऐसा काम करें जब हमारा शरीर क्रियाशील ना हो, ऐसा वाक्य अगर आ जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी। तो कह रहे हैं जब शरीर से व्यापार नहीं करते हैं, हम शरीर हिलाते डुलाते नहीं हैं, शरीर का सहयोग नहीं लेते हैं, यानी अपने हाथ पैर का सहयोग नहीं लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में भी केवल द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मनसा हरिम भजति, हरि को भज रहा है, किससे भज रहा है, मन से भज रहा है, लेकिन किसको भज रहा है, हरि को भज रहा है। कोई व्यक्ति ये भी भजन कीर्तन करना भी तो एक काम है, ये भी तो एक कार्य है, और इस कार्य में जो है हम हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, बल्कि बैठ के मन से हरि का भजन कर रहे हैं, हरि का गुणगान कर रहे हैं, इसीलिए इसमें केवल द्वितीय होगी। तो हम आशा करते हैं ये सूत्र आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से हम इसको और अच्छे से और सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय।